पैसे पर आप जो हो अरबपति खरबपति बनते हो और उसके बाद आप धंधा करते हो, आप जो है ड्रग खरीदते हो। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद व बॉलीवुड अभिनेत्री जया बच्चन, जिसने कंगना रनावत व अभिनेता रवि किशन पर ड्रग्स मामले को लेकर सवाल खड़े किए हैं और पूरा बॉलीवुड जया के साथ समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है, जबकि कंगना के वक्त कोई कुछ भी नहीं बोला था। तो मैम, इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगी? देखिए, जहां तक जया बच्चन जी का सवाल है, वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंटेरियन है, लॉ मेकर है और उससे पहले वो एक एक्टर है। वो बॉलीवुड को बहुत अच्छी तरह से जानती है, बड़े रसूखदार परिवार की महिला है और बॉलीवुड में उनका पूरा परिवार जो है अपना नाम कमा रहा है। पैसे की माँ लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि ये गैंग, जिसको मैं दम मारो दम गैंग कहती हूँ और आज मैंने इनको एक नया नाम दे दिया है, झूम बराबर झूम शराबी गैंग, इसको बचाने के लिए इतनी आंखें क्यों हुई? जिस तरीके से आज इनका रौद्र रूप दिखा है राज्यसभा में और जिस तरह जैसे ये दहाड़ी है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राज्यसभा की ये हमारी पार्लियामेंटेरियन, बॉलीवुड की इतनी बड़ी फिगर इतने दिनों से क्यों चुप थी? सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत हुई, क्यों एक शब्द बच्चन परिवार ने नहीं बोला? क्यों जया बच्चन जी ने एक शब्द नहीं बोला? क्या जया बच्चन जी नहीं चाहती कि बॉलीवुड के अंदर क्या गंदा घिनौना घटिया खेल चल रहा है कि इस तरीके से रहस्यमयी मौत हो रही है, हत्याएं हो रही है लोगों की? तब आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ? क्या तब आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ जब ये बॉलीवुड गुंजन सक्सेना जैसी एक ऐसी पिक्चर करण जौहर ने बनाई जिसमें भारतीय वायु सेना के बारे में सारी गलत चीजें दिखाई गई, रॉन्ग फैक्ट्स दिखाए गए? मुझे लगा कि ये आएंगी राज्यसभा में और बोलेंगी कि मैं वायु सैनिकों से और वायु सेना से, पूरी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से माफी मांगना चाहती हूँ बॉलीवुड की तरफ से और मैं चाहती हूँ कि करण जौहर को पुलअप किया जाए इस चीज के बारे में और इस तरीके की पिक्चरें नहीं बनी। मुझे लगा कि ये बात करेंगे इस बारे में कि मैं जो हूँ बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी, बहुत पुरानी सदस्य हूँ, मैं इनका गंदा धंधा बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। हमारे हिंदुस्तान का युवा हमें आइडियलाइज करता है, छोटे गरीब परिवार, मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग बॉलीवुड के अंदर आके अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन ड्रग के दलदल में उनको फंसा दिया जाता है, उनको पेडलर बनाया जाता है, उनका भविष्य खराब हो रहा है। हिंदुस्तान को की सुरक्षा पर हमारी वजह से प्रॉब्लम है, इसलिए वो आज की सरकार से निवेदन करती कि ये बॉलीवुड का जो नेक्सस है, नारकोटिक्स का जो नेक्सस है बॉलीवुड के अंदर, इसको खत्म किया जाए। और कौन सी थाली में छेद करने की ये बात कर रही है, आप मुझे बताइए? कौन सी एहसान फरामोशी की ये बात कर रही थी? जगमाल, जरा इनसे कोई पूछे तो। आप जो हो हिंदुस्तान में रहते हो, माँ भारती में के यहाँ के पास रहते हो, हम सारे जो आम जनता है, हम आपको जीरो से हीरो बनाते हैं। हम अगर आपको ना देखें तो आप कहाँ के हीरोज, कहाँ की इंटरटेनमेंट एजेंसी? हमारे पैसे पर आप जो हो अरबपति खरबपति बनते हो और उसके बाद आप धंधा करते हो वैसा जिससे हिंदुस्तान की सुरक्षा को खतरा हो। ड्रग का पैसा आप जो है ड्रग खरीदते हो, हमारा जो पैसा उससे ड्रग खरीदते हो, ड्रग पेडलिंग करते हो, हवाला का पैसा इसमें इन्वॉल्व करते हो, आप जो है पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड का पैसा इन्वॉल्व करते हो और ये सारा पैसा इस्तेमाल कहाँ होता है? आतंकवाद में। जब आप ड्रग्स खरीदते हो इन इंटरनेशनल डी गैंग और जो ये अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, तो वो पैसा हमारे सैनिकों के खिलाफ सरहदों पे इस्तेमाल किया जाता है। ये 26/11 भूल गए क्या? कितना बड़ा आतंकी हमला हुआ था? तो कैसे ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऐसे आतंकी हमलों में और हमारे फौजों के खिलाफ? तो जो थाली है उसमें तो छेद आप लोग कर रहे हो। तो क्यों आप नहीं चाहते कि ये जो गंदगी है इसकी सफाई की जाए? क्यों आप नहीं चाहती जया बच्चन जी कि आप जो है एक साफ सुथरा बॉलीवुड दें हिंदुस्तान को? क्यों आज आपको इतना तकलीफ हो गई? और ये लोग जो इतने समय से चुप बैठे हुए थे, अचानक से बाहर निकल करके आ गए। एक वो क्या नाम है, सोनम कपूर एक्टर, वो कहती है कि मैं बड़ी होकर के जया जी की तरह बनना चाहती हूँ। अरे भाई, शादीशुदा हो गई हो, परिवार मतलब तुम्हारी शादी हो गई, सब हो गई, इतनी तो बड़ी हो गई, अब कितनी बड़ी होगी? ऐसे मतलब कहाँ कहाँ का पड़ा? बड़े अच्छे खासे तो हो, जो करना है अभी कर डालो, जो बोलना है तुम बोल डालो। तुम क्या कम पूरा बोलते हो? तुम इनकी शादी में, सोनम कपूर की शादी में वो अनिल मुशर्रफ जो पाकिस्तानी है, जिनका पैसा बॉलीवुड में लगता है, जो इमरान खान और बाजवा के इतने क्लोज आदमी हैं, वो इनकी शादी में आए हुए थे। आप सोचिए, तो इन लोगों की हम बात सुनेंगे और इन लोगों की बात मान के हम मां भारती पर कुठाराघात होने देंगे? जया जी बड़ी सम्मानित है, पार्लियामेंटेरियन है समाजवादी पार्टी की, तो इस देश को तोड़ने की बात क्यों कर रही है? जोड़ने की बात क्यों नहीं कर रही है? और करण जौहर की एक घर में पार्टी हुई थी,
उसकी जो वो जो फुटेज है वो तमाम जगह घूम रही है और उसमें देखिए सारे के सारे ड्रग्स में लिप्त हो रखे हैं लोग। मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, जोया अख्तर, वरुण धवन, दीपिका पादुकोण, विकी कौशल, रणवीर कपूर, शाहिद कपूर, अयान मुखर्जी, ये ए लिस्टर लोग हैं सारे बॉलीवुड के। टॉप क्लास के एक्टर डायरेक्टर हैं ये सारे के सारे और इनको बचाने के लिए आज जया बच्चन जी दहाड़ रही हैं। कह रही है कि इनका खोजबीन नहीं होनी चाहिए, इनके बारे में कुछ पूछा नहीं जाना चाहिए। ये जो गंदा धंधा करके रखा हुआ है नारकोटिक्स का, इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। क्यों भाई, आपका ऐसा क्या मोटिव है? आप क्यों इनके पक्ष में आकर के खड़ी हो गई हैं? क्या कारण क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है आपका इन लोगों से? तो ये प्रश्न हिंदुस्तान इनसे पूछना चाहता है कि जिस हिंदुस्तान ने आपको आज ये नाम, दौलत, शोहरत सब दी, जया बच्चन आपको इस देश ने बनाया है, जया बच्चन या आपको इस देश के लोगों ने बनाया है, तो आपकी जिम्मेदारी हमारी प्रति है, नारकोटिक्स वालों के प्रति नहीं है, ड्रग पेडलर्स और ये जो ड्रगी हैं उनके प्रति नहीं है, अंडरवर्ल्ड के प्रति नहीं है, माफिया और डी गैंग के प्रति नहीं है। बोलना है तो हिंदुस्तान के पक्ष में बोलिए, नहीं तो शांति से अपने घर में बैठिए।